रितु मैम with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स हम 10th क्लास के लिए टेंस पर चल रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करा दिया था विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्तमान पूर्ण हो चुका है, जारी है। अर्थात ये हमें बता रहा है कि वर्तमान में कुछ कार्य तो पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य अभी जारी है। तो स्टूडेंट्स ये हमें एक साथ दो पार्ट कंप्लीट कराएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें हिंदी पहचान। तो देखिए स्टूडेंट, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, और ये हिंदी पहचान हमने आपको पहले ही बता दी है कि वो कंटिन्यूअस टेंस की होती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें देखिए जो से आ रहा है वो हमें समय से अवगत करा रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें तो केवल रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसमें समय नहीं आएगा। लेकिन इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के साथ से और दिया हुआ होगा, जो हमें से जो है वो हमें टाइम के लिए इंगित कराएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी इंग्लिश आईडी लेते हैं। इसकी जो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन है वो होती है सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम। ये इसकी इंग्लिश आईडी होती है। जो सिंस है वो निश्चित समय के लिए आता है। ये सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए आता है। लेकिन ये जो फॉर है ये अनिश्चित समय के लिए आता है, अनिश्चित समय के लिए। और ये जो ऑल है ये पूरे समय के लिए आता है। और इनके प्लस में समय और दिया हुआ होता है। तो स्टूडेंट निश्चित समय का क्या तात्पर्य है? निश्चित समय का मतलब है जैसे कोई हमको कहे कि सन 1994 से सन 1995 से सुबह 10 बजे से सुबह 11 बजे से, ये हो गया निश्चित समय। लेकिन अनिश्चित समय का मतलब है 2 घंटे से 3 घंटे से। अब हमें ये नहीं पता कि ये 2 घंटे 3 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं या दोपहर के हैं। और कोई ये कह दे कि 2 सालों से, 2 महीने से। अब वो 2 महीने 2 साल कौन से हैं हमें नहीं पता। जो ऑल है वो पूरे समय के लिए आता है। जैसे हम ये कहें वह पूरे महीने से लगातार पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पे पूरे समय के लिए आया है। तो पूरा समय क्या हो गया? पूरा महीना हो गया। और स्टूडेंट इसके साथ टाइम भी दिया हुआ होता है। तो देखिए अब हमारे पास इंग्लिश आईडी आ चुकी है। लेकिन अभी जिससे वाक्य कंप्लीट होते हैं, यानी मेरे कहने का तात्पर्य है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो अभी हमने नहीं बताई हैं। तो चलो हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है हैज़ या हैव प्लस बीन। और स्टूडेंट्स हम पहले ही बता चुके हैं, हैज़ आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और मेन वर्ब की इसमें जैसा हमने पहले ही बता दिया आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, यानी इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास एक टेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। देखिए
फॉर्मूला इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस, ऐसे से सिंस, फॉर या ऑल प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला तैयार है। अब हम इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस बनाकर फिर हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हम इसका हिंदी में एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा खुशी सुबह के 10 बजे से पढ़ रही है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें 10 बजे से यानी कि समय दिया हुआ है, से आ रहा है, रही है, आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास इसकी जो हिंदी पहचान बताई गई थी उसके साथ साथ सब कुछ, इसमें जितनी भी पहचान बताई गई वो सब आ रहा है। तो इसमें जो निश्चित समय है वो दिया गया है सुबह 10 बजे से, यानी कि ये एक निश्चित समय है, सुबह 10 बजे से पढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें सिंस का यूज़ होगा। अब हम इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए खुशी हैज, सिंगुलर है, खुशी सिंगुलर है, इस वजह से इसमें हैज आया है। हैज के साथ हमने बीन लगाया। खुशी हैज बीन क्या कर रही है? रीडिंग। आईएनजी फॉर्म आएगी इसमें, रीडिंग। खुशी हैज बीन रीडिंग सिंस, अब सिंस का यूज होगा। कब से पढ़ रही है? 10 o'clock, 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस में जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब हमारे पास है, केवल हमें तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव के लिए यहाँ पे इस तीसरे नंबर पे हमें नोट लगाना है। तो देखिए खुशी हैज नोट बीन। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि नोट तीसरे नंबर पर ही आएगा, बीन बाद में आएगा। हैज नोट बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसकी सबसे जो बड़ी पहचान हमने बताई थी वो बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, पीछे ही पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन दी गई है, लेकिन आगे जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हैज बीन पूरा नहीं आएगा, केवल हैज या हैव ही आगे आता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने हैज को आगे ले लिया। हैज खुशी बीन, अब बीन आएगा इसमें तीसरे नंबर पर। हैज खुशी बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमने आपको पहले बताया है कि इसमें जो सेंटेंस है वो नेगेटिव भी बनेगा, यानी तीसरे नंबर पर नोट आएगा, और इंटेरोगेटिव भी बनेगा, यानी आगे ही आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी और पीछे ही पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने आगे ही आगे हैज, फिर खुशी, फिर तीसरे नंबर पर नोट, और फिर चौथे नंबर पर बीन आएगा। हैज खुशी नोट बीन रीडिंग
since 10 o'clock in the morning। और पीछे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसकी हमें करेक्ट फॉर्म और करानी है, मैं करा रही हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के आधार पर जो सेंटेंसेस आते हैं वो और यहाँ पे बना लेते हैं। ही ब्लैंक स्पेस राइट दिस स्टोरी सिंस 9 o'clock in the morning। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसमें ये पता करना है कि इसमें इंग्लिश आईडी क्या आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सिंस आ रहा है, उसके साथ हमें ये समय भी दिया गया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जिसमें सिंस आ जाए, फोर आ जाए या ऑल आ जाए और प्लस में समय भी दिया हुआ हो तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उसके लिए फिर हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव बीन और प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके साथ हैज़ आएगा और फिर उसके साथ बीन लगाना है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, राइटिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लिखते हैं। जैसे हमने लिखा दे मेक दिस पिक्चर फॉर 2 hours। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें फिर इसमें पता लगाना है कि इसमें इंग्लिश आईडी क्या आ रही है। तो हम देखते हैं इसमें 4 आ रहा है और प्लस में समय भी दिया गया है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 4 अगर समय के साथ दिया हुआ होगा तो ही वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। 4 कई बार के लिए के अर्थ में भी यूज होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर 4 समय के साथ दिया गया है तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, और अगर समय के साथ नहीं दिया गया है तो वहाँ पे सेंटेंस के अनुसार टेंस का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो 4 दिया गया है वो समय के साथ दिया गया है, इस वजह से हम इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है, प्लूरल के साथ हैव आता है, उसके साथ हमने बीन लगा दिया और उसके साथ मेक की आईएनजी फॉर्म लिख दी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब और इंग्लिश आईडी याद करने का एक बहुत इजी वे बताएंगे। तो देखिए आगे।